नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको, यानी कि पार्ट 10 में आपको बताएंगे बाबू, पार्ट 10 में आपको बताएंगे कि प्रतिरोध और 1 ओम से आप क्या समझते हैं। किस में बताएंगे? पार्ट 10 में, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 10 में बताएंगे कि 1 ओम से आप क्या समझते हैं। 1 ओम की जगह 1 ओम से आप क्या समझते हैं, इस तरह ना रह के 1 ओम किसे कहते हैं, ये रहे तो उसका भी डिफिनेशन यही होगा। और अभी जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है, यानी कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो चलिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए, इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको समझते हैं, ठीक ना। तो उससे पहले हम बता दें कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और चैप्टर नंबर 4, ठीक ना। तो चलिए इसको समझते हैं। किसी चालक यानी कोई भी चालक, यानी कि अदर चालक, यानी कि अन्य चालक बाबू, अन्य चालक में यानी कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाले, यानी प्रवाहित मतलब बहने वाले, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा। कौन धारा बाबू? विद्युत धारा के बहने का, यानी बहने का मतलब कि बहने मतलब प्रभाव, यानी विद्युत धारा जो वो तेजी जो प्रभाव होता है, बहने का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। समझे कि नहीं? यानी कि बाबू, जिस तरह से यहाँ मान लेते इस तार है, ठीक, इस तार में जो विद्युत धारा बह रहा है, जो इसका विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। और इसे जो है कि बाबू R द्वारा सूचित किया जाता है। R एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। समझे नहीं? इसको R द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक। अब चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक ना। तो चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक देखिए बाबू, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको हम ग्रीक भाषा के शब्द के द्वारा सूचित किए जाते हैं। सॉरी, ग्रीक भाषा तो इसके सूचित है, ओम होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में आए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक या मात्रक ही रहता है, या एसआई मात्रक जो आए, तो आपको क्या लगाना है? ओम लगाना है। क्या लगाना है? ओम। अब चलिए बाबू, यहाँ तक समझे। यहाँ तक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओम जो है कि बाबू, ओम किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें के बारे में हमने आपको बताया था कि ओम जो है कि बाबू किसे कहते हैं, ठीक। अब चलिए बाबू, 1 ओम से आप क्या समझते हैं? 1 ओम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ ओम नहीं है सिर्फ, यहाँ क्या है बाबू? आपका 1 ओम है। क्या है बाबू? 1 ओम, ठीक ना। 1 ओम है बाबू, यहाँ पर 1 ओम है, ठीक ना। 1 ओम है बाबू, ठीक ना। तो 1 ओम से आप क्या समझते हैं? ओम के बारे में तो हम बताए थे, ठीक, लेकिन 1 ओम से आप क्या समझते हैं? 1 ओम से आप क्या समझते हैं की जगह आपका 1 ओम किसे कहते हैं, ये भी रह सकता है। 1 ओम किसे कह सकते हैं या क्या है, ये भी रह सकता है। समझे ना? ये कोई भी चीज़ रहे तो आपको यही डिफिनेशन देना है, यानी कि यही परिभाषा लिखना। तो चलिए इसको देखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर, यानी 1 वोल्ट का ही जो विभवांतर लगने में 1 एम्पियर, कहते हैं बाबू, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसे 1 ओम कहते हैं। 1 ओम कहते हैं। अब चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, यदि किसी चालक, अब कोई भी चालक में, ये नाम धर के तो नहीं बोला, कोई भी चालक बोल रहा है, तो कोई भी चालक में क्या करेगा? कोई भी चालक के सिरों के बीच, किसके बीच? सिरों के बीच 1 वोल्ट, कितना? 2 नहीं, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का विभवांतर, क्या है बाबू? विभवांतर लगने में, अगर 1 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है तो 1 वोल्ट का विभवांतर लगने में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, यानी कि एक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। 1 एम्पियर, कितना एम्पियर? तो 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर, कितना? तो 1 एम्पियर विद्युत धारा। ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ एक धारा, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा बोल रहा है, धारा प्रवाहित होता है, जिसे 1 ओम कहते हैं। यानी कि 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये जो 1 वोल्ट का विभवांतर 1 एम्पियर विद्युत धारा पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर, यानी चालक के सिरों पर जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगता है बाबू, तो उस 1 वोल्ट का विभवांतर लगने पर 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
तो वही क्या कहलाता है, एक ओम का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, एक ओम का नियम कहलाता है। तो यहाँ तक समझे आपको कि प्रतिरोध और एक ओम से आप क्या समझते हैं, ये सभी चीज़ें हमने आपको समझाए ना। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। और ये दोनों जो है कि बाबू, ये दोनों आपका VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल। आपको नहीं विश्वास तो आप क्वेश्चन बैंक पलटा लीजिए, ठीक है ना। ये जो है कि फेवरेट चैप्टर, ये मान लीजिए फेवरेट चैप्टर है, इससे बहुत जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। ये आपका फेवरेट चैप्टर है, यानी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक ना। यानी बिहार बोर्ड का ये महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे पूछा ही जाता है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबू, तब तक ले लेते हैं विदा। धन्यवाद।